बीइंग्स की बात करें या ऐसे एक्सपीरियंस की बात करें तो इससे पहले भी कई सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। रामानुजन की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, देवी ने हाँ जी। करवाया है। और रामकृष्ण परमहंस ने भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है और ऐसे जी। बहुत सारे तमाम योगीज से हमने ऐसे एक्सपीरियंसेस को सुना है। बट एक एक रैशनल, एक लॉजिकल व्यक्ति को ये कैसे आप समझाएंगे कि ये हो सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर आपको नहीं समझाना चाहिए और एक्सपीरियंस होगा तो खुद समझ में आ जाएगा? सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सदगुरु हमेशा कहते हैं कि यू डोंट हैव टू बिलीव व्हाट आई से, बट यू डोंट हैव टू डिसबिलीव इट आइदर. Just because something is not in your experience does not mean it does not exist. Okay. Okay. So I take liberty from there, okay, to share all of this experience. Okay. Like I said, it may not be logical, but it does not mean it does not exist. Because this is my experience. I know it exists. So, and at that time, even during the program, why we were able to see all of this was because there's a huge amount of, like, we did not know exactly. Because we did not realize at that point of time, हमको उस टाइम उस वक्त नहीं मालूम था कि हम खुद एक बहुत accomplished योगी के साथ हैं. हमारे लिए वो हमारे बेस्ट फ्रेंड थे, वो एक योगा टीचर थे. There was something very exceptional about him. We were not able to put our finger on it. लेकिन ये मालूम था कि जैसे मैंने कहा, उनको युगों युगों का ज्ञान किसी को होता है, तो उस टाइप का एक फीलिंग हमको आता था उनके बारे में. बट वी नो नाउ कि, एंड वी न्यू लेटर ऑल्सो, आई मीन ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो वी गॉट टू नो कि वो खुद एक बहुत एकम्प्लिश्ड योगी थे. जब वो मेडिटेशन सेशंस होते थे हमारे प्रोग्राम के दौरान, आप विश्वास नहीं करोगे कि हर पार्टिसिपेंट वहाँ पे, हर व्यक्ति वहाँ पे, दे वर लिटरली रोलिंग ऑन द फ्लोर. ओके. और कुछ लोग समाधि की स्थिति में जाते थे, कुछ अजीब गरीब हरकत करते थे, कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, कुछ सांप की तरह रेंग रहे हैं. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी. ये होलनेस प्रोग्राम के होलनेस प्रोग्राम में. Okay, and this had become like a everyday part of our life, and this is not something that we are doing wantingly. It is happening despite us. आँख बंद करते थे तो next moment you're doing something. Yes. कोई किसी जानवर की आवाज़ निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई समाधि की स्टेट में जा रहा है. बहुत कुछ जो उस प्रोग्राम में हुआ शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ उस प्रोग्राम में हुई, उसके बाद नहीं हुई. तो इसीलिए अगर हम ईशा फाउंडेशन के प्रोग्राम्स की लिस्ट में जाते हैं इंटरनेट पे, तो हमको सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे दिखते हैं. इनर इंजीनियरिंग दिखता है, वहाँ पे भावस्पंदना दिखता है, वहाँ पे समयमा प्रोग्राम दिखता है. वहाँ कभी होलनेस प्रोग्राम नहीं दिखता? नहीं, दैट वाज द वन एंड ओनली प्रोग्राम. सिर्फ एक बार हुआ था वो प्रोग्राम. और शायद उसके पीछे काफ़ी कारण थे. एक तो क्योंकि एक आश्रम शुरू कर रहे थे हम लोग. और उसमें हम बहुत सारे लोग थे जो फुल टाइम वहाँ पे आना चाह रहे थे. तो इट वाज ए प्रिपरेशन फॉर दैट. और एक तरह से वो सदगुरु जो ध्यानलिंगा का प्रतिष्ठित करना चाह रहे थे, उसकी एक प्रिपरेशन चल रही थी जिसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम था उस टाइम में. और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. तो सदगुरु रियली क्रैंक्ड अप दैट एनर्जी लेवल्स इन द हॉल इन दैट प्रोग्राम, कि ये सब हो रहा था लोगों को. बिकॉज बाय आवरसेल्व्स वी वर नॉट केपेबल ऑफ दिस, कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी हमने कभी सोचा नहीं था. लेकिन वो सब हो रहा था, बियॉन्ड अस वो हो रहा था. सो एनर्जी लेवल आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा हाई था, इस वजह से क्या ये डिसएम्बॉडीड बीइंग्स जो थे ये भी उसी वजह से अट्रैक्ट हुए थे? 100%. बिकॉज वो शायद उनका परसेप्शन अलग हो, लेकिन ये चीज़ तो वो भी फील कर सकते हैं, विच टुडे इन माई अंडरस्टैंडिंग आई नो. तो इसलिए वो लोग भी अट्रैक्ट होके आए वहाँ पे. और ये सारे जो भी 5 लोग थे, इन सम लेवल दे वर ऑल्सो ऑन द पाथ ऑफ इवोल्यूशन. ओके, उनको किसी न किसी तरह से वो भी एक स्पिरिचुअल पाथ पे थे. वो योगी थे या मैन इन ब्लैंकेट था, वो लेडी थी, वो सभी एक स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्टेड थे अपने. एंड इसलिए वो अट्रैक्ट होके वहाँ पे शायद आए थे. फिर कभी वो लोग दिखे? नहीं, वो लोग नहीं दिखे. शायद उनको तो सदगुरु ने जो करना था उनका किया. फिर बताया कभी सदगुरु ने इसके बारे में बात की है? हाँ, कभी कभी सदगुरु
ये एक अपने अंदाज में इन सब बातों को बताते हैं, बहुत ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, थोड़े अपने अंदाज में बताते हैं कि अब वो सब नहीं रहे बोल के। सो सिंस वी आर ऑन दिस पाथ, हम इस रास्ते पे हैं, तो हमको समझ में आता है कि वो तो उनका तो जो होना था वो हो गया, दे आर नो मोर। सो अगर अभी कोई ईशा आश्रम पहुंचता है कोयम्बटूर, तो ऐसे बीइंग्स तो नहीं है अभी वहाँ पे? डोंट थिंक सो, क्योंकि सदगुरु ने बोला था कि अब या फिर आप नहीं बता रही क्योंकि फिर नहीं आएंगे? yes, definitely don't want to scare people, and there's no reason for fear either, because सदगुरु ने बोला था कि उन्होंने एक बाउंड्री सेट की है अभी, आश्रम के इर्द गिर्द एक बाउंड्री सेट की है जहाँ पे वो उस टाइप के बीइंग्स अंदर नहीं आ सकते। ओके, So you can definitely come to the ashram without any fear. बच गए।